हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम आपको चैप्टर 2 बताने जा रहे हैं। क्लास 9th का ये आपका भूगोल किताब है दोस्तों, ज्योग्राफी किताब है, भारत भूमि एवं लोक। इसका आज हम पहला चैप्टर हम पढ़ लिया, अध्याय पहला हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे दूसरा, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवावच। भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवावच। आइए इसका पहले हम अर्थ समझते हैं। भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवावच का अर्थ क्या होता है, आइए दूसरा चैप्टर हम जानेंगे क्या कह रहा है। ज़रा यहाँ पर आप गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। आपका चैप्टर 2 में कह रहा है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवावच। इसका मतलब है अपने भारत देश का क्या प्रारूप है, संरचना है, यानी कि उसकी स्थिति कैसी है यहाँ, मतलब जैसो उच्चवावच का अर्थ होता है ऊपर नीचे, यानी जो अपने यहाँ की जो पृथ्वी धरती है एक समान है या ऊपर नीचे किस प्रकार का। है हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। इसका जो बनावट है ना, वो एक प्रकार का नहीं बल्कि अनेकों प्रकार का है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान हैं, यानी कि कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो कहीं एक रंग मैदान है। समझ गए दोस्तों, इस ढंग का यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ, यानी सभी ढंग को आपको मिलेगा, कहीं उभर खाबर तो कहीं नदी कहीं पठार। आइए हम इन चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम जानेंगे। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। अभ्यास प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद है बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, तो हो जाएगा शिवालिक। कौन सी श्रेणी हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपका तीसरा प्रश्न है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसके बाद आप देखेंगे, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, कह रहा है सेंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर। कितनी है, 642 मीटर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर और भी गौर से देखेंगे, आपका एक प्रश्न और कह रहा है ऑब्जेक्टिव में, कह रहा है कि भारत का प्राचीन भूखंड क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। आपने इस चीज़ को देख लिया है। आइए हम इसको बारीक फिर बताते हैं। आपका इसका लघुत्तरीय प्रश्न आपका क्या कह रहा है। आप इस लघुत्तरीय प्रश्न को गौर से देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपका, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। आइए हम आपको बताते हैं हिमालय की 3 समांतर श्रेणी कौन सी है। इसका आंसर देंगे, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों निम्नलिखित हैं। पहला बृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा बाहरी हिमालय या शिवालिक। अब देखिए आपका इसमें फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो यहाँ पर आंसर देंगे काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा है। गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा है। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसका हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम। आंसर देंगे, तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला चिल्का झील, दूसरा पुलिकट झील, तीसरा वेम्बनाड झील। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। आंसर होगा पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत है। छठा प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। आपका छठा प्रश्न कह रहा है कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तीसरा हो जाएगा इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा बंगाल तक है। और चौथा इसका है विशेषताएं, इस मैदान की ढाल उत्तर पश्चिमी से पूर्व दक्षिणी पूर्वी की ओर है। अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
आपका 7वां प्रश्न है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के दो प्रमुख अंतर बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के दो प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला हिमालय, उसके बाद इधर लिख लेंगे हिमालय में यह भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट की दृष्टि से वलित मोरधार पर्वत श्रृंखला है। इसमें प्रायद्वीपीय में लिखेंगे या गोंडवाना भूमि का ही अंश है। दूसरा पॉइंट हिमालय में लिखेंगे, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह लावा निर्मित पठार है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 8वां नंबर कि खादर तथा बांगर किसे कहते हैं। तो खादर गंगा के मैदान में एक अछारी भाग जो निचले मैदान है और जहां बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है, खादर कहलाता है। बांगर में देखिएगा, गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा लाए गए पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। अब आपको 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा आप गौर से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों कह रहा है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताएं। तो आंसर होगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ पूर्वी घाट लिखेंगे, एक तरफ पश्चिमी घाट लिखेंगे। पूर्वी घाट में पहला लिखेंगे इसकी औसत चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट में लिखेंगे दूसरा, इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है। दूसरा इसमें पूर्वी घाट में लिखेंगे, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और पश्चिमी घाट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। ये आपका 9वां प्रश्न का आंसर था। इस तरह आपका ये जो लघुत्तरीय जो प्रश्न था 9 प्रश्न, इसका मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता दिया और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कुछ समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।